हालेलुया। प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 32 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी रख न छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया, वो परमेश्वर पिता उसके साथ यानी पुत्र के साथ बाकी सब कुछ हमें क्यों कर न देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, उसको भी अपने पास नहीं रखा, तो उसके साथ पुत्र के साथ और सब कुछ वो हमें क्यों कर न देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार को निर्माण किया और 4000 साल बीत गए। 4000 साल बीतने के बाद संसार में पाप बढ़ गया और मनुष्य नरक की दिशा में जा रहा था। पाप करता था, दुख भोगता था और आखिर नरक में जाके गिरता था। ऐसी हालत थी दुनिया की। परमेश्वर पिता ने आसमान से देखा और उसका दिल तरस से भर आया। वो बोला, मुझे दुनिया को बचाना है। और दुनिया को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि दुनिया का जो पाप है वो पूरा पाप यीशु मसीह अपने खुद के बदन पर लेगा। हालेलुया। दुनिया के पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने खुद के बदन पर ले लिया, ताकि दुनिया को वापस दंड न हो जाए। हालेलुया। इस संसार में जन्म लिया हर आदमी के पाप का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने खुद के बदन पर ले लिया है। तो एक बार यीशु मसीह ने दंड लिया है, दूसरी बार मनुष्य को दंड लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, दुनिया में भेजा, और उस यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और इसी तरीके से परमेश्वर पिता ने संसार को बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार को बचाने के लिए और कौन सा भी इलाज नहीं था। देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। इलाज और कोई नहीं था, क्योंकि पाप का दंड किसने लेना चाहिए? जिसने पाप किया नहीं उसने लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, एक लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा है, पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने कहा, तुम्हारा पेपर दिखाओ, पेपर में गड़बड़ है, तुमको दंड हो जाएगा, 500 रुपया दीजिए दंड। वो जेब में हाथ डालता है, मेरे पास 500 रुपया नहीं है। उसका दोस्त बगल से जा रहा है, वो पुलिस को बोलता है, छोड़ दीजिए उसको। पुलिस बोलता, नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता, छोड़ दीजिए। पुलिस बोलता, नहीं छोड़ूंगा। उस दोस्त के जेब में भी 500 रुपया नहीं है। वो कितना भी बड़बड़ करेगा तो पुलिस सुनेगा नहीं। एक और आदमी जा रहा है जो उसको पहचानता भी नहीं है, अनजाना आदमी है। वो आता है, बोलता है, क्या हो गया? बोलता है, मेरे पास पेपर नहीं है। तो पुलिस 500 रुपये मांग रहे हैं। वो आदमी के पास बहुत पैसा है, उसने 500 रुपये निकाल के दे दिया। पुलिस बोलते है, अभी जाओ तुम। उस जवान लड़के को उसका दोस्त बचा नहीं पाया, क्योंकि दोस्त के जेब में पैसा नहीं था। लेकिन वो अनजाना आदमी था, वो बचा पाया।
क्योंकि उसकी जेब में पैसा था। तुम बीमार हो, तुम्हारी औरत बोलती है क्या करूं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती तुम्हारी बीमारी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई बोलता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा रोना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और वहां यीशु मसीह खड़ा रहता है, बोलता है ए शैतान भाग जा। शैतान भाग जाता है। शैतान तुम्हारे औरत का नहीं सुनता है, शैतान तुम्हारे भाई का नहीं सुनता है, शैतान तुम्हारे दोस्त का नहीं सुनता है, लेकिन शैतान को यीशु का सुनना पड़ता है। पुलिस तुम्हारे दोस्त का नहीं सुनता है, लेकिन पुलिस वो अनजाने आदमी का सुनता है, क्योंकि वो पहला पैसा देता है, बाद में बोलता है छोड़ो। पहला वो क्या देता है? पैसा देता है 500 रुपया, बाद में बोलते उसको छोड़ो। सब पहला ईश्वर ने अपना शरीर दिया, अभी शैतान को बोलता छोड़ो। उसने अपना शरीर दे दिया है, अभी वो शैतान को बोलता भाग जाओ। शैतान को भाग जाना पड़ता है। कीमत गिनी है उसने, हमारे पापों का दंड उसने ले लिया है, उसने कीमत गिनी है। इसलिए जब वो बोलता है शैतान निकल जा, शैतान को निकल जाना पड़ता है। किसने बताया है कि संसार निर्माण करने के लिए परमेश्वर को कुछ नहीं करना पड़ा, वो बोला और पृथ्वी और स्वर्ग निर्माण हो गया, लेकिन पृथ्वी को बचाने के लिए उसको सब कुछ करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला आसमान हो जा, हो गया, पानी हो जा, हो गया, पेड़ बन जाए, पेड़ बन गए, उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसके शब्द से हो गया। लेकिन उसी पृथ्वी को बचाने के लिए उसको अपना इकलौता पुत्र देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, और कौन सा भी इलाज नहीं था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। एक ही इलाज था कि जो शैतान का जरा सा भी नहीं सुनेगा वही दुनिया को बचा सकता है। उस लड़के के 25 दोस्त भी खड़े हो गए तो भी पुलिस उसको छोड़ेगा नहीं जब तक पुलिस के हाथ में 500 रुपया नहीं जाता है। 25 दोस्त भी चिल्लाएंगे हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए, पुलिस नहीं छोड़ेंगे, पुलिस का 500 रुपया चाहिए। पूरा संसार पापी था, पूरा संसार को शैतान दंड कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। शैतान बोलता है जब तक इनकी मारपीट कोई अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, मैं मारते रहूंगा। जब यीशु ने कहा मुझे मारो, उसको मारा गया, तब पूरी दुनिया जो है शैतान के हाथ से छूट गई। संसार को बचाने के लिए यदि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, समर्पण किया, बलिदान किया, तो वही परमेश्वर पिता हमें और बाकी जो चीजें है क्यों नहीं देगा। तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, फ्लैट या तुम्हारा कैंसर जाना? जिसने कैंसर निकाला वो फ्लैट नहीं देगा, जिसने HIV निकाला वो तुम्हारी शादी नहीं होने देगा, जिसने तुम्हारा डायबिटीज निकाला वो तुम्हें नौकरी नहीं देगा। भाई साहब क्या हो गया? इस प्रार्थना केंद्र में आया, मेरा डायबिटीज चला गया, डॉक्टर ने बताया था मरने तक दवा लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया? मैं यहां आया, एक दिन गिर गया, पसीना आया, दूसरे दिन गया डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते शुगर लेवल नॉर्मल है। हालेलुया। तो मैं उसको सवाल पूछता अभी कैसा है? अभी डायबिटीज तो चला गया, फिर नौकरी नहीं है अभी तक। क्या नहीं है? तब मैं उसको बोलता बेटा तेरा डायबिटीज निकालने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को स्वर्ग से नीचे भेजा था, और तेरा डायबिटीज निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर फटका खाया है, खून बहाया है, जान दी है,
परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए दे दिया कि तेरा डायबिटीज चला जाए। आगे सुनो, जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया तुम्हारे लिए, वो क्या तुम्हें नौकरी नहीं देगा? उसके लिए नौकरी देना कठिन बात है? उसके लिए नौकरी देना कठिन बात है? भाई और बहन, हम कैसे सोचते हैं? हमारा सोच विचार गलत है। परमेश्वर ये नहीं देता है, परमेश्वर वो नहीं देता है, परमेश्वर ये नहीं देता है, परमेश्वर वो नहीं देता है। हो ही नहीं सकता है। जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो बाकी सब चीजें क्यों नहीं देगा? कैसा नहीं देगा? हालेलुया। बहुत से लोग बीमारी की गवाही देते हैं कि बीमारी चली गई, और गवाही खत्म होने के बाद बोलते हैं अभी तक नौकरी नहीं है, और गवाही खत्म होने के बाद बोलते हैं अभी तक शादी नहीं हुई, गवाही खत्म होने के बाद बोलते हैं अभी तक रहने के लिए मकान नहीं है। क्या चला गया? कैंसर। और क्या चाहिए? अभी फ्लैट चाहिए। और जिसने कैंसर निकाला वो फ्लैट नहीं दे सकता है। कितने गलत विचार हम कर रहे हैं, कितने गलत विचार हम कर रहे हैं। इसलिए वचन पौलुस ने लिखा है, हमारे विचार गलत होते हैं, इसलिए पौलुस ने वचन लिखा है। पौलुस बोलता है, ऐसा तुम कैसा सोचते हो कि वो सब कुछ तुम्हें नहीं देगा? हाउ डू यू थिंक दैट वे? ऐसे गलत विचार कैसे करते हो? एक वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। यदि उसने अपने पुत्र को भी दिया, उसको भी अपने पास नहीं रखा, तो उसके पुत्र के साथ बाकी सब नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है पुत्र के साथ देगा। यदि आपको पुत्र नहीं चाहिए तो बाकी सब चीजें नहीं मिलेगी। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं देना चाहता हूं। ये उदाहरण कभी भूलना नहीं। एक आदमी का एक लड़का मिलिट्री में था, जवान था, सैनिक, और वहां वो मर गया। मरने के बाद उसके दोस्त ने उसका एक पिक्चर निकाला, बहुत अच्छा, जैसे कि वैसा वो दिखता है, और उसके पिताजी को दे दिया, तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त मर गया है, मैं तस्वीर तुम्हें देता हूं। उस पिताजी ने देखा और जैसे कि वैसा दिखता है, उसने वो तस्वीर, बड़ा पिक्चर अपने हॉल में रखा। और वो जो आदमी था, अमीर आदमी था, उसने और भी बहुत चित्र इकट्ठा किए थे, नदी के, पहाड़ के, निसर्ग चित्र बहुत अच्छे इकट्ठे किए थे। एक दिन उसने कहा ये सब चित्र मैं बेचना चाहता हूं। उसने ऑक्शन लगाया, मराठी में हम उसको लिलाव कहते, लिलाव, हिंदी में भी क्या कहते, लिलाव। तो लिलाम लगाया, बहुत अमीर लोग आए, उसने सब पिक्चर रखे, निसर्ग चित्र, नदी, पहाड़, सब अच्छे अच्छे चित्र रखे, अपने पुत्र का भी चित्र रखा। और उसने कहा सबसे पहले मैं मेरे पुत्र का चित्र बेचना चाहता हूं। ये मेरा पुत्र का पिक्चर है, किसको चाहिए बोलो, कितना पैसा तुम दोगे? एक आदमी ने भी हाथ नहीं ऊपर किया, कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। लोग बोलते इसका पुत्र है, हम क्यों खरीद लूं, हमें क्या फायदा है? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसका पुत्र का तस्वीर, हमें क्या फायदा है, हम क्यों पैसा देकर खरीद करो? थोड़ी देर के बाद उन सब लोगों में से एक ने हाथ ऊपर किया और उसने कहा मैं खरीदना चाहता हूं, आपके पुत्र का, आपके बेटे का तस्वीर जो है मैं खरीदना चाहता हूं। उसने कितना पैसा दोगे? $100 दूंगा मैं, $100 आई विल गिव यू। उसने कहा ठीक है, $100 ले लिया उसने, पिक्चर दे दिया, $100 लिया, तस्वीर दे दी, और उस अमीर आदमी ने कहा नीलाम खत्म हो गया है। लोग बोलते इतने सब तस्वीर पिक्चर बेचने के,
वो बोलता है जिसने मेरे पुत्र का चित्र लिया उसको ये सब चित्र मैं मुफ्त में दे रहा हूं। मेरे पुत्र का चित्र उसने खरीद लिया है, इसलिए मैं बड़े दिल से ये सब चित्र उसको मुफ्त में दे रहा हूं। परमेश्वर कहता है जिसको मेरा पुत्र चाहिए उसको मैं दुनिया मुफ्त में दे रहा हूं। लोग बोलते हमको तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, हम दुनिया को हासिल करेंगे। बेचारे पसीना गिराते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन दुनिया हासिल होती नहीं है। दुनिया हासिल होती नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा यदि आपको यीशु चाहिए तो। यदि आप परमेश्वर के पुत्र को स्वीकारते हैं तो आपको सब कुछ मिला, उसके साथ मिलेगा, उसके साथ मिलेगा। उसके साथ मिलेगा। जैसा कि हम जाते हैं दुकान में, वो बोलते हैं कुछ स्कीम लगी है। क्या स्कीम है? ये लीजिए, इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है। एक मोबाइल लीजिए, एक घड़ी फ्री है। वैसा ही है, एक यीशु लीजिए, पूरी दुनिया फ्री। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरा पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया है, तो तुम्हारे मन में ऐसे गलत विचार क्यों आ रहे हैं कि हमको ये नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा। यदि मैंने मेरा पुत्र दिया है तो बाकी क्या मैं मेरे पास रखूंगा? बाकी मैं मेरे पास क्या रखूंगा? पुत्र को भी नहीं रखा तो वो भी तुम्हारे लिए दे दिया, तो मेरे पास क्या रखूंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये हमें जानना है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, वो उसके साथ हमें सब कुछ कैसा नहीं देगा। हालेलुया। वचन कहता है, क्या कहता है? कि जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी खुद के पास नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ सब कुछ हमें कैसा नहीं देगा। कोई लोगों को कोई चीजें नहीं मिलती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपका बेटा 5 साल का है, वो बोलते पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, आप ला के देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे मोटरसाइकिल बैठेगा, चलाएगा, गिर जाएगा, मरेगा। नहीं नहीं पापा मुझे मोटरसाइकिल दीजिए, आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो मुझे मोटरसाइकिल दीजिए। आप बोलेंगे प्यार करता हूं इसलिए नहीं दूंगा, प्यार करता हूं इसलिए मोटरसाइकिल नहीं दूंगा। तू 5 साल का मोटरसाइकिल बैठेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। भाई और बहनों, वचन कहता है यदि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, तो उस पुत्र के साथ बाकी सब कुछ हो हमें क्यों कर न देगा। आपको जानना है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। शैतान के हाथ से हमें छुड़ाने के लिए उसने दे दिया है। इसलिए बीमारी जाती है, इसलिए दुष्टात्मा जाता है, इसलिए दुख जाता है, साढ़े सत्य और पनवती जाती है, इसीलिए क्योंकि उसने अपने पुत्र को दे दिया। लेकिन एक बात हमें आज समझनी है कि यदि उसने अपने पुत्र को दे दिया है तो बाकी सब कुछ हो जरूर देगा। जरूर देगा, जरूर देगा। इतना हमारा विश्वास चाहिए, वो जरूर देगा। ओ मासा रा 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 तारा मशीला मशीला मखालीला मशीला मखाली। हवाई जहाज, विमान, एक बार ऐसी अनाउंसमेंट हो गई, पायलट ने अनाउंसमेंट की हम बहुत खतरे में है, कभी भी हमारा विमान गिर जाएगा, हवाई जहाज गिर जाएगा। एक 6-7 साल की लड़की विमान में थी, वो दौड़ रही थी, नाच रही थी, हंस रही थी, सब लोग रो रहे थे अभी विमान गिर जाएगा, हवाई जहाज गिर जाएगा, मर जाएंगे हम, सब लोग रो रहे थे।
और सब लोग रोते हैं और ये लड़की नाचती है, हंसती है। एक औरत ने उस लड़की को बुलाया और कहा, बेटी तू नहीं जानती कि हमारा विमान अभी गिरने जा रहा है, हम सब मरने जा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं और तू नाचती है, हंसती है। वो बेटी कहती है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा अपना विमान गिरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विमान का पायलट जो है वो मेरा पापा है, वो मुझे थोड़ी गिरने देगा। ओ मुझे थोड़ी गिरने देगा। वो मुझे थोड़ी गिरने देगा। वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मेरा पापा है, विमान चलाने वाला मेरा पापा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा। जैसा दुनिया का मालिक तुम्हारा और मेरा डैडी है। एवरीथिंग इज इन हिज हैंड्स, सब कुछ उसके हाथ में है। ही हैज फुल कंट्रोल, उसका पूरा कंट्रोल है। भाई और बहनों, विश्वास रखो। आज क्या विश्वास रखेंगे? जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया है, उसको भी अपने पास नहीं रखा, वो अपने पुत्र के साथ बाकी सब कुछ हमें देगा। सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। ओ बाबा 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 बाबा, ओ बाबा 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 बाबा। और इसी घड़ी बहुत से लोगों का कमर दर्द निकल जा रहा है। और अभी प्रभु यीशु बोल रहा है, यदि आपके मन में किसी के खिलाफ गुस्सा होगा या और कौन सी बुरी भावना होगी तो निकालो, सब लोगों को क्षमा करो। द्वेष, बदला, कटुता, गुस्सा, सब तरह की बुरी भावना निकालो और सब लोगों को क्षमा करो। घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना, सबों को क्षमा करना। जब हम दूसरों के खिलाफ बुरी भावना रखते हैं तो हमारे मन की गंदगी होती है। प्रभु यीशु कभी गंदगी में नहीं रहता है। सबों को क्षमा करो। ऐसा मत कहो मैं उसका मुंह नहीं दिखूंगा, उससे बोलूंगा नहीं। सबों को क्षमा करो, मन को साफ करो। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को बताओ। चोरी करना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना और सब पापों को प्रभु यीशु मसीह को बताओ। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। प्रभु यीशु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है, पाप मेरे हाथ से हो चुके हैं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो। प्रभु यीशु मसीह को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं पापी हूं, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो। प्रभु यीशु से क्षमा मांगो। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस पर हाथ रखो। यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। ये प्रभु का क्षण है, प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है, खुल चुका है तुम्हारे लिए। द हेवन इज ओपन टू यू। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए,
शरीर पे जो जख्म हो चुके जख्म सूख जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, गांठी चली जाए, सूजन उतर जाए। जिनके दिमाग में गांठी हो चुके हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं, वो ब्रेन ट्यूमर्स इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। और यीशु मसीह के नाम कहते हो वापिस नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं है, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका खुद का धंधा है, उनके धंधे पे आशीष आए। जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें संतान नहीं, उन्हें प्रभु संतान दे। जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है, उनका कर्जा अदा हो जाए। जो लोग व्यसन में अटके हैं, वो लोग व्यसन से बाहर आए। जिनके परिवार में शांति नहीं है, उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाकर प्रभु धन्यवाद जी। हम गीत ले रहे, मन करता मन करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख,
संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, वो दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन